क्वेश्चन है, ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ऋचा, श्लोक, काव्य या सूक्त। तो इसका आंसर है सूक्त। सर्वाधिक सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के 250 सूक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र को समर्पित है। वहीं 200 सूक्त दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि को समर्पित है। 30 सूक्त तीसरे महत्वपूर्ण देवता वरुण को समर्पित है। निम्न से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? हल्लूर, महागढ़ा, मेहरगढ़ या चिरांद। तो भारत में नहीं है मेहरगढ़। मेहरगढ़ की वर्तमान स्थिति बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। नवपाषाण कालीन स्थल हल्लूर कर्नाटक में, चिरांद सारण बिहार में तथा महागढ़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? तो इसकी रचना हुई थी 3500 वर्ष पहले। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा लगभग 10,580 रचनाएँ हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाला ऋषि होत्र कहलाता है। वहीं ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शहर कक्ष के रण में खादिर बैत, जिसे बैट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या धोलावीरा। तो इसका आंसर है धोलावीरा। धोलावीरा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। धोलावीरा की अवस्थिति है कच्छ, गुजरात। इसके खोजकर्ता हैं जेपी जोशी। इसे सफ़ेद कुआं या आयताकार नगर भी कहते हैं। हड़प्पाकालीन नगर धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा से जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल पर महास्नानगार की खोज की गई थी? ऑप्शन है बनावली, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नर्तकों की कांस्य मूर्ति, 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति तथा माता देवी की मूर्ति आदि प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से जूते हुए खेत, अग्नि पूजा के साक्ष्य ये मिले हैं। लोथल से बंदरगाह, धान, चावल, 3 युगल समाधियों के साक्ष्य ये प्राप्त हुए हैं। बनावली से मिट्टी से बना हल। क्वेश्चन, भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक कितने दिनों के बीच होती है? तो इसका आंसर 100 से 120। मानसूनी पवनें सर्वप्रथम केरल राज्य के तट से टकराती हैं। वहीं वर्षा ऋतु का समयकाल 15 जून से 15 सितंबर है। तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। भारत की जलवायु मौसमी जलवायु है। निम्न से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो नहीं है सांभर, जबकि लोकटक, बड़ा पानी और भीमताल है। लोकटक झील मणिपुर में है। यहाँ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। वहीं वेम्बनाड झील केरल भारत की सबसे लंबी झील है, जिसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। वहीं श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इसी द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। वहीं वुलर झील जम्मू कश्मीर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? ऑप्शन मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अंटार्कटिका वृत्त या कर्क रेखा। तो इसका आंसर है कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों, जिनमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। वहीं कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत के सुदूर पूर्वी तथा सुदूर पश्चिमी भागों में लगभग 2 घंटे का अंतराल है। जैसे ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिम वृष्टि होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है काल वैसाखी। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल तथा असम राज्यों में तेज आर्द्र हवाएं चलती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं के नाम हैं पूर्वी भारत नार्वेस्टर, बंगाल काल वैसाखी। कर्नाटक चेरी ब्लॉसम तथा कॉफ़ी वर्षा, केरल में आमर वर्षा होती है। वहीं उत्तरी भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं। वहीं शीतकालीन वर्षा को भारत में स्थानीय तौर पर महावट के नाम से जाना जाता है। वहीं तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहा जाता है। इनमें से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है?
तो इसका आंसर है अरंडी के बीज। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। वहीं गेहूँ, जौ, सरसों, मटर, राई, अलसी ये हैं रबी की फसलें। खरीफ जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। खरीफ की फसलें हैं गन्ना, तिलहन, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, सोयाबीन, तिल आदि। वहीं जायद की फसलें मार्च अप्रैल में बोई जा तथा जून जुलाई में काटी जाती है। इसमें है ककड़ी, खीरा, तरबूज, करेला आदि। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी की गणना करते समय कितने संकेतक शामिल किए गए थे? तो शामिल किए गए थे 12। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर थी 4.6% और इसकी वास्तविक वृद्धि दर थी 4.2% और यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना तथा भारी उद्योगों एवं आधारभूत उद्योगों का विकास करना था। निम्न से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है विनिर्माण, लोक प्रशासन, विद्युत आपूर्ति सेवाएं या वानिकी। तो इसका आंसर है लोक प्रशासन। वाणिज्य शब्द मुख्यतः किसे संदर्भित करता है? तो वाणिज्य करता है वस्तुओं के वितरण को। कौन सी पंचवर्षीय योजना भोजन कार्य और उत्पादकता पर केंद्रित थी? छठी, पाँचवीं, आठवीं या सातवीं? तो यह थी सातवीं। इसका कार्यकाल था 1985 से 90। यह योजना में प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया। इसके अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए रोजगार सृजन करना शामिल था। क्वेश्चन, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्व गुण कितना होगा? तो होगा ऑप्शन बी 2mr²/5। टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला इकाई है ऑप्शन सी चुंबकीय प्रवाह घनत्व की। वही चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई वेबर है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फलस्व घनत्व का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। ऐसे उस इकाई का नाम बताएं जिसमें ईंधन का उसमें कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है किलो जूल प्रति किलोग्राम, कैंडेला, किलोग्राम या केल्विन। तो इसका आंसर किलो जूल प्रति किलोग्राम। सीमेंस किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रवाह घनत्व, विद्युत चालकत्व, चुंबकीय प्रवाह या धारिता। तो सीमेंस इकाई है विद्युत चालकत्व की। प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी, इसका प्रतीक है एच। विद्युत प्रतिरोध ओम, ओम का साइन है ये। विद्युत आवेश का कुलाम, उसका प्रतीक है सी। सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति था आइजैक न्यूटन। निम्न का मिलान करें। तो सही है ऑप्शन बी। सिट्रिक अम्ल होता है नींबू, मौसमी और संतरे में पाया जाता है। बिना भुजा चूना क्षारीय, नमक NaCl और विरंजक चूर्ण CaOCl2। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध और दही में लैक्टिक अम्ल, संतरा नींबू में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, चींटी का डंक, नेटल का डंक मेथनोइक अम्ल और टमाटर और पालक में होता है ऑक्सैलिक अम्ल। जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्न से किसकी आवश्यकता होती है? तो होती है घुलित ऑक्सीजन की। परम शून्य ताप के या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर पदार्थ के कण तो इसका आंसर गति करना बंद कर देते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है BaOH2। धावन सोडा का Na2CO3.10H2O, विरंजक चूर्ण CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, सुहागा Na2B4O7.10H2O, ग्लोबर लवण Na2SO4.10H2O। H2 निम्न से किस तत्व का आणविक सूत्र है? तो H2 है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक है H, सीसा का है Pb, सल्फर S, मरकरी Hg, लोहा Fe, एंटीमनी Sb, सोना Au, सिल्वर Ag और कैडमियम Cd। माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली की बनी होती है? तो बनी होती है
क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली की बनी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बनी होती है 2 झिल्ली की। ऑप्शन डी। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। इस कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। निम्न उदाहरणों में प्राथमिक मांसाहारी कौन है? तो यह है ऑप्शन डी, मेंढक। प्रथम स्तर के मांसाहारी प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, वहीं दूसरे स्तर के मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं। कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या रसधानी या राइबोसोम। तो इसका आंसर है लाइसोसोम। पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? तो इसका आंसर है कोशिका द्रव्य में। निम्न 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? तो नहीं है पेंगुइन, ऑप्शन है, जो कि प्लेटिपस, फ्लाइंग फॉक्स और कंगारू है। पेंगुइन उड़ान रहित पक्षी है जो अंटार्कटिका, दक्षिण गोलार्ध में पाए जाते हैं, वहीं कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और प्लेटिपस अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान कितने राज्यों में शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया 6 राज्यों में। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी सन 2020 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महामारी के दौरान हुए आर्थिक नुकसान से उबरने और रोजगार के अवसर प्रदान करना था। इस योजना के तहत नए कर्मचारियों को उनके वेतन का 12% कर्मचारी भविष्य निधि EPF योगदान सरकार द्वारा दिया जाता है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि को आरंभ की गई? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना यह शुरू की गई 1 अक्टूबर 2020 में। भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब लॉन्च किया? तो लॉन्च किया था अक्टूबर 2024 में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सही है ऑप्शन डी, जवाहर रोजगार योजना 1989 में, रोजगार आश्वासन योजना 1993, मिलियन वेल्स योजना 1988 और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995।